बहुत समय पहले सतयुग में हिमालय की तराई में ऋषिवत्स नाम के एक तपस्वी रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह भगवान की भक्ति और वेदाध्ययन में बीतता था। एक दिन उनके मन में प्रश्न उठा, क्या वास्तव में गाय में सभी देवताओं का वास है, या यह केवल लोककथाओं में कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे गंगा तट पर गहन ध्यान करने लगे। कई दिनों के ध्यान के बाद उनके सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए। ऋषिवत्स ने आदरपूर्वक पूछा, देवेश, शास्त्रों में लिखा है कि गाय सर्वदेवमी है, परंतु मैं स्वयं इसे देखना चाहता हूँ। इंद्र मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, यह सत्य है, लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। इतना कहकर इंद्र ने उनके ललाट पर वरद हस्त रखा। जैसे ही दिव्य दृष्टि खुली, ऋषि ने आश्चर्य से देखा, गाय के सिर पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान थे। माथे पर देवराज इंद्र तेजोमी आभा बिखेरते हुए, दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रदेव चमक रहे थे। गर्दन में भगवान शंकर का नीलकंठ रूप, पीठ पर श्रीहरि विष्णु का शेषशायी स्वरूप, कुबर पर पर्वतराज हिमालय का स्थिर रूप, हृदय में महालक्ष्मी कमल पर विराजमान मुस्कुराती हुई, दाहिने सिंह में विष्णु और बाएं में महादेव, मुंह में अग्निदेव अग्नि ज्योति के साथ, चारों पैरों में चारों वेद जो प्रकाश किरणों से झिलमिला रहे थे, थनों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दिव्य प्रतीक, पूंछ में नागराज का तेज, खुरों से गंगा, यमुना, सरस्वती और पवित्र नदियां बह रही थी। ऋषिवत्स के नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने गोमाता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गोमाता, आप सचमुच सर्वदेवमी है। आपकी सेवा करना ही सभी देवताओं की सेवा है। उस दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि प्रतिदिन गोमाता की पूजा और सेवा करेंगे, और जहाँ भी जाएंगे लोगों को यह दिव्य रहस्य सुनाएंगे। गावह सर्वदेवमी गाय में सभी देवताओं का वास है। गौसेवा, गोदान और गौपूजन से मनुष्य को वही पुण्य मिलता है जो समस्त यज्ञों और तीर्थों से प्राप्त होता है।